जैसे कि हम सभी जानते हैं, प्रकाश के बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। प्रकाश है तो हमारा जीवन, प्रकाश है तो पृथ्वी का लाइफ साइकिल है, प्रकाश है तो हमारे पर्यावरण है, प्रकाश है तो हमारा इकोसिस्टम है, प्रकाश है तो सब कुछ है। अगर प्रकाश नहीं होता तो क्या होता? चलिए जानते हैं, प्रकाश अगर नहीं होता तो क्या होता। हम सबसे पहले क्लीन कर लेते हैं। ओके, प्रकाश मौजूद है इसलिए मैं आपके सामने कैमरा के सामने फिजिक्स का यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ। अगर प्रकाश नहीं होता, अंधेरे में हम बना नहीं सकते। इसलिए प्रकाश है क्या, प्रकाश का परिचय कुछ जानते हैं। मेरा नाम सुदर्शन नायक है। मैं आपको क्लास 10 की अध्याय 10 प्रकाश के बारे में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले प्रकाश का परिचय जानते हैं कि प्रकाश है क्या। आज से 13.8 बिलियन ईयर्स एगो टाइम 13.8 बिलियन ईयर्स एगो जब बिग बैंग हुआ था तो उस समय से ही प्रकाश आना शुरू हो गया था। पहले तो प्रकाश आने से पहले वैक्यूम था और 13.8 बिलियन ईयर्स जब एगो में पहले बिग बैंग हुआ तो उस समय इस स्पेस और टाइम आया। सबसे पहले दो चीज़ आया, स्पेस और टाइम। जब स्पेस आता है, टाइम आता है, तो उस समय जैसे जैसे एरिया बढ़ते जाता है और उस समय उसके जो प्रभाव है, बिग बैंग होने के बाद जब प्रभाव होने लगता है, उस समय बहुत वातावरण बहुत अलग था। वैक्यूम के बाद जब वातावरण आया, स्पेस और टाइम आने के बाद बहुत कुछ नई घटना होने लगता है। सबसे पहले स्पेस जब आया तो धूल कण एक जगह से दूसरी जगह टाइम का रिलेशन के साथ इधर उधर फैलने लगा और जब फैलता गया, एक दूसरे से टकराते गया, बहुत गर्म गैस होने की वजह से वहाँ का वातावरण भी बहुत गर्म था। कालांतर में, कालखंड के अंतर धीरे धीरे बहुत कुछ बनने लगा। तो हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड में यूनिवर्स, जब बिग बैंग हुआ तो यूनिवर्स का क्रिएट होने लगा। यूनिवर्स जैसे जैसे क्रिएट होने लगा तो वहाँ पे गैलेक्सी होने लगा। गैलेक्सी जब गैलेक्सी बनने लगा तो गैलेक्सी में एक अपना बहुत कुछ फिजिकल एनवायरनमेंट बनने लगा, या कहिए कि एक अलग अलग वातावरण बनने लगा, जिसको हम लोग, हमारा वातावरण जैसे सोलर सिस्टम है, ये हमारा एक सोलर सिस्टम बनने लगा। यहाँ पे टी छूट गया, सोलर सिस्टम। और यही सोलर सिस्टम से आज हमारे सोलर का परिवार पृथ्वी, हम जहाँ पे रहते हैं उस पृथ्वी का
सोलर सिस्टम में एक परिवार के रूप में मौजूद है, जिसके चलते हमारे यहाँ मानव हो, पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, जितने भी हमारे पृथ्वी में मौजूद क्रिएचर्स हैं वो सभी प्रकाश की बदौलत मौजूद है और अपना जनरेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कर सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि लाइफ साइकिल है। अगर सोलर सिस्टम है और ये पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ये हमारा क्या है? पृथ्वी है, अर्थ। ये अर्थ है। अर्थ का परिचय तो आप सभी जानते हैं कि अर्थ में 3 भाग पानी मौजूद है जो, और 1 भाग पानी मौजूद है और पानी हमारे पीने लायक नहीं है। ठीक है, समुद्र में इतना सारा पानी है, 3 भाग पानी है, लेकिन वो पानी हम डायरेक्ट पी नहीं सकते हैं, वो खारा पानी है। लेकिन पानी है, H2O का मात्रा है। उसके बाद 1 भाग ज़मीन है। तो सोचिए, जब 1 भाग ज़मीन है, पानी है, और पानी का नेचर सभी जानते हैं, पानी क्या करता है, एक सिमट के रहना चाहता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींच के रखता है, जिसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। सरफेस टेंशन और पृथ्वी होने की वजह से, मिट्टी होने या ज़मीन होने की वजह से क्या है, वो पानी और ज़मीन को मिला करके एक अलग तरह का एक शेप बनाया, जिसको एक एस्पेरिकल बोलते हैं, एस्फीयर बोलते हैं, जिसको एक सॉलिड एस्फीयर बोलते हैं। ये सॉलिड एस्फीयर पानी से और ज़मीन से बना हुआ है। वाटर और लैंड। वाटर जब है तभी लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल है। जब लाइफ साइकिल है, कोई आदमी हो या जीव हो या जंतु हो, कोई भी दिन को अपना दिन, यानी कि अब सूरज हमारे सामने होगा, पृथ्वी तो अपनी अक्ष में घूम रही है, ये अपनी अक्ष में घूम रही है, और ये लगभग 1700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है। और ये भी देखिए, पृथ्वी एक अपना गति से घूम रही है, जिसको हम लोग 30 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से किसकी ओर घूम रही है, कि हमारा सोलर सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, जहाँ पे सूरज मौजूद है, उस जगह के उस पर चारों ओर घूम रहे हैं। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है और चारों ओर परिक्रमा करती है, तो परिक्रमा करते समय उसको एक चक्कर काटने में, जहाँ से पृथ्वी स्टार्ट किया और वहाँ तक पहुँचता है, तो उस समय कई दिन लगता है। हमारे पृथ्वी 24 आवर्स डे के अनुसार, जैसे ये 24 आवर डे करता है, जैसे ओमेगा θ/t होता है या 2π/t होता है, इसके अनुसार जो ओमेगा के रिलेशन होता है, ये 12 घंटा डे होता है और 12 घंटा नाइट होता है। 12 घंटा नाइट होता है। दोनों मिला के एक दिन बनाता है, 1 डे। और ये डे 24 घंटा के होता है। 12 घंटा ये आवर्स है, ये भी आवर्स है, तो 12 24 बोल सकते हैं। ये 24 घंटा बनाती है, और 24 घंटा में 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात होती है। जब 12 घंटा दिन होती है, तो उस पृथ्वी का उस हिस्सा सूरज के सामने मौजूद होता है। यानी जब वो परिक्रमा करती है ऐसे करके चारों ओर, तो 365 दिन की समय लेती है। 365 दिन 6 घंटा ऐसा कुछ लेती है। तो ये लाइफ साइकिल क्यों बना? लाइफ इसलिए है कि यहाँ अर्थ है तो
सॉलिड स्फीयर है जिसमें पानी और लैंड है। पानी, इसका भी बहुत महत्व है ज़मीन का, और सॉइल बोल सकते हैं इसको। सॉइल है जो हम आगे चल के जीवन का सोल भी बोल सकते हैं। अगर वो एक सॉइल नहीं रहता तो हमारा मानव जीवन का सोल भी नहीं रहता, वो आत्मा बोल सकता है। सभी का सोल है। लैंड और वाटर मिलके लाइफ साइकिल बना है। ये लाइफ साइकिल क्यों बना? मंगल में तो लाइफ साइकिल भी होना चाहिए। अभी तक हम लोग उसका कोई अनुमान नहीं लगा पाए कि मंगल ग्रह में क्या जीवन मौजूद है या जीवन पनपने की संभावना है। हम इसको चलते हैं प्रकाश से कुछ जानकारी लेते हैं कि प्रकाश हमारे पृथ्वी में प्रकाश पहुंचती है तो कितना एनर्जी लेती है, और मंगल ग्रह में प्रकाश जाती है तो वहाँ पे कितना एनर्जी देती है। अगर एनर्जी ज़्यादा या कम होगा तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, जीवन साइकिल बनना मुश्किल हो जाएगा। चलिए हम इसको दूसरे तरह से समझते हैं कि लाइफ साइकिल होना और प्रकाश का होना से क्या संबंध है। एक सेकेंड, इसे अच्छा से मैं मिटा देता हूं। तो बच्चों, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा मैं जो भी बोल रहा हूं, और कोशिश कीजिएगा बहुत कुछ सीखने के लिए, ठीक है। मैं सबसे पहले एक मैसेज देना चाहता हूं। वो मैसेज क्या है कि हम ये चाहते हैं कि कुछ नया करते हैं। तो नए करने का मतलब शिक्षक होने के नाते मैं कुछ बच्चों को सिखाना चाहता हूँ। जो मैं अपने इलाका का, अपने स्कूल का बच्चे से रूबरू होता हूँ, उसको सिखाता हूँ, तो बच्चों का रिस्पांस अच्छा आता है। और मैं ये भी चाहता हूँ जो बच्चे मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहते, या कहिए कि हमारे स्कूल के नहीं हैं, लेकिन वो भी कुछ फिजिक्स की जानकारी लेना चाहते हैं, ये फिजिक्स सीखना चाहते हैं, जो मेरे पास ज्ञान है मैं उसको आपके सामने देना चाहता हूँ। और मुझे खुशी होगी आप अगर मेरा ज्ञान आपको अच्छा लगेगा। तो एक मैसेज है, एक पहला एक यूट्यूब चैनल था, यूट्यूब चैनल पहला है रिसर्च किड्स फॉर फिजिक्स। ये अभी क्या है, ओरिजिनल हो गया है। इसमें जो भी जाएगा पूरे रोमन या इंग्लिश में होगा, इंग्लिश वीडियो होगा, इंग्लिश फिजिक्स वीडियोस होगा। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे ICSE पढ़ रहे हैं, NCERT पढ़ रहे हैं, और JEE या JEE एडवांस या नीट कैट बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, ये पढ़ाई उसकी बहुत मदद करेगा। हम यहाँ पे बहुत डिटेल से पढ़ाते हैं, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। दूसरा यूट्यूब चैनल है रिसर्च किड्स फॉर फिजिक्स। यहाँ पे एन लिखा हुआ है। ये हाल ही में बनाया गया है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। मैं एक चैनल
प्रोमो चैनल वीडियो भेजा था। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और इसको भी करिए। यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है इससे बिल्कुल अलग होगा और समझने का तरीका भी अलग होगा। यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा वो बहुत ही डिटेल होगा, जस्ट लाइक रिसर्च। हम रिसर्च करते हैं तो बहुत अंदर तक जाके पढ़ते हैं। तो ये समझ जाए कि ये रिसर्च टाइप की पढ़ाई होगा। और इसमें से ये जो पढ़ाई होगा ये हिंदी 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 फिजिक्स वीडियो रहेंगे। ये वीडियो हिंदी में बनेंगे और ये भी बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। आप कतई ही ऐसा ना लगे कि दोबारा इसको आप डाउट फील करें। अगर डाउट फील होता है तो एक सेशन चलता है, डाउट सेशन। डाउट क्लियरेंस। हर वीडियो के बाद एक डाउट क्लियरेंस रहता है। अगर डाउट क्लियरेंस रहता है, कोई ऐसा कठिन चीज़ आ जाता है जिसके चलते बच्चे को थोड़ा समझने में तकलीफ़ हो रहा है, तो मैं उनको डाउट क्लियरेंस कहता हूं। और डाउट क्लियरेंस का एक छोटा वीडियो भी इस यूट्यूब में भेजता हूं या भेजूंगा। हर चैप्टर के हर टॉपिक जब पढ़ाने के बाद जब आती है बात, तो उस तरह का डाउट क्लियरेंस होते जाएगा। आप बिल्कुल ही ऐसा महसूस ना करें कि मैं नहीं समझ पाऊँगा। आप सहज और सरल तरीके से हमारा पढ़ाई आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये चीज़ हम इसी का भी बात कर रहे हैं। ये चीज़, इसको भी आप सब्सक्राइब करिएगा और इसको भी आप सब्सक्राइब करिएगा। ये दोनों का लाभ आपको मिलेगा। हाँ, चलिए, जहाँ पे हम लोग यहाँ पहुँचते हैं कि प्रकाश है क्या, ये क्लास 10 का है। प्रकाश का संबंध लाइफ साइकिल से है। प्रकाश नहीं होता तो पेड़ पौधा नहीं बनता, और यदि पेड़ पौधा नहीं होता तो ऑक्सीजन नहीं बनता। जब ऑक्सीजन नहीं बनता तो जितनी भी जीव जंतु है वहाँ पे संकट उत्पन्न हो जाता, यानी आप बोल सकते निर्मूल हो जाता, खत्म हो जाते, विनाश हो जाते। तो अब समझिए, फोटोसिंथेसिस बनने के लिए प्रकाश का होना बहुत ज़रूरी है। और प्रकाश हमारा संबंध लाइफ से कैसी है? ओ, ऐसा ना हो। ये हमारा धरती है, धरती माता है, ठीक है। और ये समझ जाइए कि ठीक है, ये हमारा अर्थ है। अर्थ के चारों ओर एक पर्यावरण है। यहाँ पे ज़मीन है, पानी है, लैंड है, ये जितना है क्या कहते हैं 3/4 वाटर है, वाटर है, और 1/4 लैंड है।
इसी से एक एक ग्रह बन गया, और ग्रह में क्या होता है, एक यहाँ पे पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, ठीक है, ट्रीज है, लैंड है तो ट्री होगा, लैंड या सॉइल। जब ये ट्री नहीं होता तो सोच लीजिए कि क्या होता। ट्री हम सभी जानते हैं कि ट्री जो होता है, ग्रीन प्लांट जो होता है या जंगल होता है, एनवायरनमेंट जो होता है, वो हमारे पर्यावरण को बहुत कुछ सिखाता है, जीने की तरीका सिखाता है। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। पर्यावरण हमको डिसिप्लिन सिखाता है कि कैसे रहना है। थोड़ा सा भी अगर आउट ऑफ डिसिप्लिन हो जाते हैं तो हमारा जो वेदर है वो चेंज हो जाता है। अब देखिए, हम यहाँ झारखंड की बात कर रहे हैं, इस समय खेती बाड़ी का हरा भरा खेती बाड़ी होना चाहिए था, लेकिन अभी उस तरह का हरा भरा खेती नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि पर्यावरण कुछ पहले जैसा नहीं रहा। अब से 30 साल पहले वाला जो पर्यावरण था वो पर्यावरण नहीं रहा, जिसके चलते अब ये मौसम जो है वो बिल्कुल कभी लेट, कभी पहले, और कभी समय के पहले वर्षा, कभी समय के बाद वर्षा, इस तरह का घटना हो रहा, जिसके चलते आज जो स्थिति बन रहा है वो हमारा सूखाग्रस्त हो गया। और झारखंड में अभी धान की रोपाई होना चाहिए था, फुल बारिश होना चाहिए था। हमारा सावन भी चल रहा है और सावन में रिमझिम बारिश दिन प्रतिदिन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये सूरज प्रकाश, जो प्रकाश है, लाइट, ये लाइट है। ये लाइट के चलते ट्री अपना फोटोसिंथेसिस करती है, जिससे ऑक्सीजन हमको मिलता है। जब ये ऑक्सीजन मिलता है तो ये वायुमंडल में रहता है, और वायुमंडल में ऑक्सीजन रहने से हमारा लाइफ साइकिल बनता है। यानी कि सभी जीव जंतु ऑक्सीजन लेकर जीवित रहते हैं। फोटोसिंथेसिस, जब ये फोटोसिंथेसिस बनाता है तो हमें फूड भी देता है। यहाँ पे देखे होंगे, यहाँ पे कुछ फिगर था, मेरे बच्चे ने यहाँ पे बनाया हुआ था कि कलर द हेल्दी फूड। हेल्दी फूड हमारे जो प्लांट से आते हैं या पर्यावरण से आते हैं, वो बहुत ही सुरक्षित और हेल्दी रहते हैं। कोई भी फ्रूट ले लीजिए जो खाने लायक होता है। तो ये सभी क्या है, अब लाइट मिलता है, ट्रीज से फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन देता है। दूसरा क्या है, ये फूड देता है। तीसरा क्या है, शेड देता है, शेड, छाया देता है। तीसरा है वायुमंडल को इकोसिस्टम कहता है। तो लाइट ये क्या है, अगर लाइट नहीं होता तो ये यहाँ पे बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा। अब लाइट हो सकता है इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, जिसके कारण से थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन हो गया। तो हम पहले पढ़ेंगे कि लाइट तो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। लाइट के बिना हम कुछ कर नहीं सकते हैं, या कुछ फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है पेड़ के द्वारा, या जो जीवन चक्र चलता है, हमारा जीवन चक्र, हम धूप रहते हैं तो हम बहुत कुछ काम करते हैं, दिन में स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, कल कारखाना में काम करते हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है और उससे हमारा जीवन यापन अच्छी से चलता है। तो दिन हमारा बहुत उपयोगी है। अगर दिन नहीं होता या प्रकाश मौजूद नहीं होता तो हमारा जो दिनचर्या है वो बहुत ही अलग होता। थोड़ी देर के मान लीजिए कि प्रकाश पूरा प्रकाश ही रहे, दिन रात ना हो तो भी मुश्किल होता। और थोड़ी देर के लिए मान लियो
कि दिन नहीं होता, सिर्फ रात ही होता, 24 घंटा रात ही होता। मान लीजिए 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, तो 24 घंटा रात ही होता। तो क्या होता, या तो 24 घंटा डे होता, तो क्या होता, ये लाइफ साइकिल का इकोसिस्टम नहीं बनता। और लाइफ साइकिल का इकोसिस्टम नहीं बनने से बहुत कुछ इनडिसिप्लिन में चला जाता, जिसके चलते बहुत साइड इफ़ेक्ट होता, बहुत तरह की समस्या उत्पन्न हो जाता। तो ये हमारा लाइट है, लाइट है। तो ये लाइट, हमें कृत्रिम लाइट भी बहुत ज़रूरी होती है और नेचुरल लाइट भी बहुत ज़रूरी होती है। हम बात कर रहे हैं नेचुरल लाइट की। नेचुरल लाइट जो कहाँ से आती है कि हमारा जो सोलर सिस्टम था, यहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम है। मान लीजिए अब यूनिवर्स बना, पहले तो बिग बैंग के बाद स्पेस और टाइम आया। स्पेस और टाइम आया, जैसे स्पेस और टाइम आया तो उस समय वहाँ पे यूनिवर्स बनने लगा। यूनिवर्स बनने लगा। यूनिवर्स जब बन जाता है तो यूनिवर्स पे जब मौजूद है सोलर सिस्टम, उस सोलर सिस्टम गैलेक्सी मौजूद है, गैलेक्सी मौजूद है और गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम है, जो भी सोलर सिस्टम बनता है ये सभी यूनिवर्स से ही रिलेटेड है या गैलेक्सी से ही रिलेटेड है। हमारा अर्थ जो है ये हमारा मिल्की वेज गैलेक्सी है। जब मिल्की वे गैलेक्सी है तो यहाँ पे एक सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम है। ये सोलर सिस्टम सूरज से आया और सूरज एक जगह मौजूद है और इसके चारों ओर पृथ्वी घूम रहा है। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, मैं इसको बीच से समझाता हूँ। ये हमारा पृथ्वी है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सभी पृथ्वी में ही लाइफ है, इसलिए इस लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे अच्छा से मीट नहीं रहा है, ठीक है, पर्याप्त है, इसे आप देख सकेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, अपना सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं। ये हमारा सोलर सिस्टम है। जिसका सोलर मास है 1.989 इंटू 10⁻30 kg। जहाँ पे ये सूरज मौजूद है, सूरज जहाँ पर है वो क्या है, एक फैला हुआ है, बहुत दूर से फैला है। यानी कि अगर आप बात करेंगे एक छोर से दूसरे छोर तक अगर प्रकाश का वेग चला जाए तो उसको 1 लाइट ईयर्स से 2 लाख लाइट ईयर बस लग सकता है, इतना बड़ा फैला हुआ है इनमें। तो ये चीज़ इस तरह का है। गैलेक्सी का बात करें, हम लोग का गैलेक्सी है और सोलर सिस्टम में है, तो इस तरह लाइट ईयर होती है। आप यहाँ पे इस जगह में, अच्छा इसको क्लियर कर देते हैं। प्रकाश बस लगता है, जो प्रकाश
1 साल में जितनी दूरी तय करती है, तो इतना साल लगेगा उसको एक छोर से दूसरे छोर पहुंचने में हमारा गैलेक्सी। तो ये चीज़ इस जगह में हम एक ग्रह मानते हैं जिसको हम मरकरी बोलते हैं। उसके थोड़ा आगे जाते हैं, वेनस होता है, इसके आगे में जाते हैं तो ये वेनस होता है, इसके आगे में जाते हैं तो अर्थ होता है। यानी कि 1 2 3 थर्ड जो प्लानेट है, ग्रह है, वो हमारा पृथ्वी है, अर्थ है। और यही पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं जो सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो जब वो परिक्रमा करती है तो ये मीटर 5 सेकंड से जाती है, यानी आप इसको 30 किलोमीटर 5 सेकंड से बोल सकते हैं। और ये जो अपने अक्ष में घूमती है, ये अपने अक्ष में घूमती है तो ये 1700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती है। और आगे जाते हैं, हमारा पृथ्वी के बाद आता है मार्स, यहाँ पे मार्स है। फिर आगे जाते हैं तो बड़ा जुपिटर आता है। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जो है, ग्रह, वो सबसे बड़ा जुपिटर है। जुपिटर के बाद सैटर्न आता है, सैटर्न के बाद यूरेनस आता है, उसके बाद नेपच्यून आता है। पहला ये 2 ग्रह, ये चौथा ग्रह है, ये 5वां ग्रह है, और ये 6ठा है, ये 7वां है, और ये 8वां है। 9वां ग्रह भी है प्लूटो, जो इस सोलर सिस्टम में अभी फ़िलहाल नहीं है। नहीं होने का कारण, इसके पीछे कारण है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है एक नियम के मुताबिक परिक्रमा करती रहती है, लेकिन प्लूटो का नेचर कुछ अलग होती है। प्लूटो बहुत दूर में है, यानी आप कह सकते हैं कि सूरज का जो प्रभाव प्लूटो पर ज़्यादा नहीं पड़ता है, या ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय सन का इफ़ेक्ट होता है, थोड़ा सा कम इफ़ेक्ट होता है, जिसके चलते वो मन मुताबिक चक्कर काटने लगता है। कभी अपना परिधि ऑर्बिट से हट जाता है, दूसरे ऑर्बिट में चक्कर काटता है। हमने स्पिन टाइप का एक चक्कर, जैसे यहाँ पे एक चक्कर काटने का मतलब होता है पृथ्वी यहाँ पे चलना शुरू किया, चलते चलते एक चक्कर काटा, ऐसे करके एक चक्कर काटा। प्लूटो में ऐसा नहीं होगा। प्लूटो में यहाँ पे मान लीजिए सन है, यहाँ से प्लूटो यहाँ पे है, यहाँ चलना शुरू किया ऐसे करके, फिर ये ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ये एक निश्चित ऑर्बिट में नहीं घूम रहा है, जिसके चलते इस तरह से हो रहा है। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी में प्रकाश मौजूद है। हम पृथ्वी में प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं, और हमारा क्लास 10 का 10वां अध्याय में प्रकाश है, लाइट है। लाइट इसी से आता है। सूरज जहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास ऑफ आवर सोलर सिस्टम 1.99 बोल सकते हैं, 1.99 इंटू 10⁻30 kg है। और ये पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर पॉइंट है, और यहीं से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है। तो पहुंचने समय फिर से यहाँ पे करते हैं हम लोग, इसको हम फिर से मिटाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश का परिचय हम अच्छी तरह से जानें। प्रकाश हमारे लिए बहुत उपयोगी है। प्रकाश नहीं होता तो हमारा जीवन का कोई वजूद नहीं रहता। प्रकाश बहुत तेज होता तो भी हमारा जीवन साइकिल में समस्या उत्पन्न हो जाता। इसलिए सूर्य हमारे वेद ग्रंथ में, वेद पुराण में सभी सूरज
को देवता मानते हैं। सूरज, भास्कर, अगर भास्कर नहीं होता तो यहाँ पर जीवन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, होने का कल्पना भी नहीं करते अगर सूरज नहीं होता तो। इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। यहाँ पे अर्थ है, अर्थ में एक वायुमंडल है, उस वायुमंडल को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, इस एटमॉस्फेयर के कारण एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता है, जिसके चलते हम यहाँ पे मौजूद हैं। हम खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, हमारा हार्ट बीट चल रहा है, हम अपने आप सांस लेते हैं, अपने आप सांस बाहर भी छोड़ते हैं, ऑटोमेटिक हो रहा है। ये प्रेशर के कारण हो रहा है, एटमॉस्फेयर प्रेशर। यहाँ पे क्या मौजूद है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, डस्ट है, वाटर वेपर है, तरह तरह के हैं, सभी मिलके एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाए। और यही प्रेशर, ये सूरज है, और सूरज से एक ऊर्जा आती है, एक एनर्जी आती है, जिसको mc² बोलते हैं। ये mc² अल्बर्ट आइंस्टाइन ने देता, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया। ये जीवन का इक्वेशन है, लाइफ इक्वेशन है। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को विज्ञान के क्षेत्र में या साइंटिस्ट के तौर पर महान साइंटिस्ट बताया गया है, और है भी। जो इक्वेशन दिया है, इसी के बदौलत हमारे यहाँ पे एक एनर्जी क्रिएट होता है। ये एनर्जी यहाँ पे पहुँचने के लिए हम लोग का जो एनर्जी मिलता है, जो प्रकाश, सोलर प्लेट चलता है, अपने प्लांट लेते हैं, हमको ज़रूरत होती है, हमारे वायुमंडल को ज़रूरत होती है, हमारे वायुमंडल में उपस्थित सभी जीव जंतु जो अपना एक जीवन चक्र चलाता है, सभी को एक ज़रूरत होती है, जो जिसकी ऊर्जा यहाँ पे मौजूद होता है। ये ऊर्जा फोटन का ऊर्जा होता है, और ये फोटन की ऊर्जा है 2.265 या 56, इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या 56 कर सकते हैं, 56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऊर्जा इसी इक्वेशन से आता है, और यही इक्वेशन हमारे यहाँ पे जो मौजूद होती है, ये प्रकाश के रूप में होती है। पहले तो यहाँ पे स्पीड आती है, स्पीड बहुत रहती है, और यहाँ से यहाँ तक एक 150 मिलियन किलोमीटर है, 150 मिलियन किलोमीटर। आप इसको अगर बोलेंगे कि 15 0 × 10⁻⁶ किलोमीटर है, और इसको हम चेंज करेंगे ऐसे करके 0 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर। और हम लोग का एक भारतीय पद्धति से अगर गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 15 करोड़, यानी कि 50 करोड़ डिस्टेंस किलोमीटर है यहाँ से, सूरज से पृथ्वी के बीच। और यही डिस्टेंस से हमारी ये एक संयोग है, बहुत बड़ा संयोग है कि हम जिस जगह में परिक्रमा करने हैं सूरज की, वो जगह 1500 करोड़ किलोमीटर दूर है। और उस 1500 करोड़ किलोमीटर दूर होने की वजह से ना ज़्यादा गर्मी मिलती है और ना ज़्यादा ठंडा होती है, और उसी गर्मी से हमारा लाइफ साइकिल चलती है। गर्मी का मतलब होता है एक फोटोन का एनर्जी, जो प्रकाश हमें मिलती है। प्रकाश तो सभी ग्रह को मिलती है, किसी को कम और किसी को ज़्यादा मिलती है। तो प्रकाश, आज हम इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे कि ये इतना कैसे आया। सबसे पहले थोड़ा सा एक डिस्कस कर देते हैं कि फोटन जो होता है मासलेस होता है,
मास लेस होता है। मास ऑफ फोटोन क्या होता है, 0 kg होता है। लेकिन यदि ये बहुत तेज स्पीड में गति करता है, लाइट की स्पीड में गति करता है, तो ये मास गेन कर लेता है, मास गेन कर लेता है। कब? जब वो बहुत स्पीड में गति करेगा, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि फोटन ही लाइट से बना हुआ है और लाइट से ही इसका एक लाइट एनर्जी होती है। लाइट में क्या है, लाइट एक तरह का ऊर्जा है। फोटन से लाइट बना है और फोटन्स वहाँ पे प्रोपागेशन होने से, दोलन होने से एक हीट ऊर्जा क्रिएट होता है। उस ऊर्जा को बोलते हैं फोटन ऊर्जा। तो उसकी जो स्पीड होती है ऐसे करके लाइट की, और लाइट के बराबर रहती है, जिसके कारण से वो मास को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, और ये तो इक्वेशन है E बराबर mc²। हम यहाँ पे देखते हैं कि मोमेंटम होगा, फोटन अगर जाके टकराएगा, हम जब धूप में रहते हैं तो टकराता है। ओके, टकराने से क्या होता है, यहाँ पे हमको हीट महसूस होता है, गर्म महसूस होने लगता है। जब गर्म महसूस होने लगता है तो मोमेंटम होता है, उस मोमेंटम को बोलता है mc। इसका मतलब होता है ये जो फोटन का मास बोलेंगे, इसको मास को, और इसको बोलेंगे फोटन का वेग बोलेंगे। इसी तरह आप यहाँ पे क्या करेंगे, mc आप c कर देते हैं। अब ये जगह जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम जो है फोटन का मोमेंटम, इसे मोमेंटम p देते हैं, ऐसे देते हैं। ओके, और यहाँ पे अगर डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो बिल्कुल है। अब फोटन जब आती है तो लाइट ऐसे फ्रीक्वेंसी करके आती है। अब ये जब फ्रीक्वेंसी आती है, यहाँ पे हमको डी ब्रोगली का इक्वेशन लेते हैं। जैसे ही डी ब्रोगली का इसको लेते हैं तो यहाँ पे बताता है कि लैम्डा बराबर होता है hp, और तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा h/λ। यही चीज़ p की जगह में इतना बैठा देते हैं, h⁻c, और यही इक्वेशन आगे जब जाता है तो hc/λ, और इसका एक इक्वेशन होता है जिसको हम h न्यू बोलते हैं। c बराबर न्यू लैम्डा होता है, इसलिए c/λ बराबर न्यू होता है। ऐसे ये जो इक्वेशन है यहाँ से आया, यहाँ पे बैठा दिया। तो ये सभी क्या है, फोटन का एनर्जी है। ये सभी क्या है, फोटन का एनर्जी है, ये क्वांटम एनर्जी है। इसी का प्राप्त हुआ। आज जब यह प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू बैठाओगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू बैठाओगे, और ये एवरेज है, यही चीज़ मैंने आप यहाँ पे भी समझाते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो आता है, जो हमारा एक एनर्जी क्रिएट करता है, इस जगह में एनर्जी क्रिएट करता है, हीट एनर्जी क्रिएट करता है, जिसको लाइफ साइकिल में मदद मिलता है। वो हीट एनर्जी, ये इतना फोटोन एनर्जी मिलता है। तो ये फोटोन एनर्जी आता है एक रेडिएशन के चलते आता है, रेडिएशन। और ये रेडिएशन सब तरह का रेडिएशन आता है। तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक रेडिएशन बनता है ऐसे करके, यहाँ पे सूरज है, इस जगह में बहुत तेजी से होगा तो ये गामा रे होगा, इस जगह में एक्स रे होगा, और ये जगह जो होता है ये होगा अल्ट्रावायलेट रे, इस जगह में होगा विजुअल रे, जिसको हम लोग यहाँ से भी बोलते हैं और यहाँ पे रेड आर बोलते हैं। यानी कि ये भी ऐसे करके जीरो होता है, 7 कलर का होता है। यही हमको दिखाई देता है आँख के बदले में, जो भी जीरो होता है। उसके आगे आता है तो ये इंफ्रारेड होता है, इस जगह में इंफ्रारेड बोला जाएगा।
आगे फिर ऐसे करके आता है तो इसका वेवलेंथ है, एक रेडिएशन है ना, तो रेडिएशन ये पृथ्वी का मत सोचिए, एक रेडिएशन आ रहा है। और रेडिएशन क्यों हो रहा है? हम सभी जानते हैं कि सूरज में बहुत बड़ा फ्यूजन रिएक्शन होता है, और जैसे ही फ्यूजन रिएक्शन होता है हाइड्रोजन से हीलियम बनाता है। हाइड्रोजन से हीलियम बनाते समय बहुत बड़ा जटिल प्रक्रिया होता है। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम बनाएगा, फिर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में हाइड्रोजन मिल जाएगा तो टिटेनियम बनाएगा, और जब ये टिटेनियम भी बहुत मात्रा में होगा, ड्यूटेरियम भी बहुत मात्रा में होगा, हाइड्रोजन भी बहुत मात्रा में होगा, एक आपस में और एक रिएक्शन बनेगा, बेरिलियम 6 बनाएगा, उसके डीके होगा, और इससे प्रक्रिया में बहुत ऊर्जा निकलता है। और जो ऊर्जा निकलता है पृथ्वी तक, वो ऊर्जा हमारे पास पहुंचता है रेडिएशन के रूप में। रेडिएशन क्यों होता है? क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन होता है जिसकी ऊपरी सतह, सूरज की ऊपरी सतह 6000 केल्विन हो जाता है, जिसके कारण से एक हीट रेडिएशन आता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पे आप माइक्रोवेव बोलते हैं, और फिर आगे जाके इसका रेडियो वेव होता है। ये पूरा प्रक्रिया जो आता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। पहले गामा रे जो सूरज के आसपास रहता है, उसके आगे थोड़ा सा दूर है, सूरज से जब आ रही है तो एक्स रे होगा, अल्ट्रावायलेट होगा, विजुअल रे होगा, और विजुअल रे में विबजियोर होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी आप 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। और यही फ्रीक्वेंसी को हम लोग एवरेज कर देते हैं तो 550 नैनोमीटर हो जाता है। इसी को हम यहाँ पे अगर देंगे 500, यानी कि H बराबर 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, C बराबर 3 इंटू मैक्सिमम इन वैक्यूम 8 मीटर पर सेकेंड, और जो लेमडा जो होता है एवरेज होता है 700 प्लस 400 नैनोमीटर, उसको बोलेंगे 550 नैनोमीटर। इसको अब बैठाओगे तो इतना एनर्जी आपको मिलेगा, और यही एनर्जी मौजूद है जो लाइफ साइकिल को बचा के रखा है। तो बच्चे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और परिचय जानेंगे, उसके बाद हमारा जो 10वीं कक्षा का जितने भी टॉपिक है लाइट से संबंधित वो सभी पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल immediately and keep watching and keep learning physics